और इस वक्त की बड़ी खबर नागपुर के महल इलाके से। औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा में कई लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने कई गाड़ियों और जेसीबी को आग के हवाले किए जाने, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। आज पूरे परिसर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त के साथ तनावपूर्ण शांतता बनी हुई है। देखिए हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। कल जो है नागपुर के महल में जो तनाव निर्माण हुआ था, हमने देखा कि गाड़ियाँ जलाई गई, पथराव हुआ। हम देख रहे हैं ये गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी थी और इसे जलाया गया है। पूरी तरह से ये गाड़ी जल चुकी है। आप देख पा रहे हो कि इसकी सीट तक नहीं बची है। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। और गाड़ी के बाजू में जो घर है, घर की ये खिड़की देख रहे हो, ये खिड़की भी इस गाड़ी की वजह से जल गई है। हम देख रहे हैं कि बाजू में सटा हुआ घर है, गाड़ी से लगा हुआ। गाड़ी जलने के कारण घर में भी जो है आग की लपटे जाने से खिड़की जो है पूरी तरह से जल गई है। गाड़ी की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी को जलाया गया है। हम और भी गाड़ियाँ आपको दिखाएंगे, जिस तरह से कितनी गाड़ियाँ जो है यहाँ जलाई गई है जो रोड पे खड़ी थी। आप देख पा रहे हो कि अभी भी यहाँ लोगों में है डर है और यहाँ पर जो है तनाव की परिस्थिति बनी हुई है। पुलिस का जो है यहाँ पर कड़ा बंदोबस्त अभी भी जारी है। परिसर के लोगों से हमने बात कर जाना कि कल जो पथराव हुआ उसकी क्या स्थिति थी। लोगों का कहना था कि जिन घरों पर एक विशेष धर्म का ध्वज या फोटो थी, उन घरों को जलाने की कोशिश की गई। कई घरों को पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, लेकिन आग ज़्यादा भड़की नहीं और लोग बच गए। तो क्या लोगों को घरों में बंद करके आगजनी कर जिंदा जलाने की भी साजिश थी? ऐसे सवाल परिसर वासियों द्वारा उपस्थित किए गए। हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह से महल परिसर में तनाव निर्माण हुआ था, आज यहाँ जो है सन्नाटा है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। लेकिन कुछ लोग जो है अपने काम पर रोज़ जाते हैं। वैसे ही हमारे साथ दो महिलाएं हैं जो टाटा पारसी स्कूल में जाती है अपने काम के लिए। आज वो किस तरह, क्या लग रहा है, रोज़ आप जाते हो? ऑटो से लग रहा है। हाँ, ऑटो से जाते हो। आज क्या लग रहा है, आज डर था, आज पैदल जा रहे हो? स्कूल मैसेज आया था स्कूल से कि जल्दी छुट्टी हो जाएंगी कर्फ्यू की वजह से। तो अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। घर वालों के मन में कुछ आपको लेकर डर था कि आप जा रहे हो? ना वो तो सोए रहते ना, हम तो सुबह निकल जाते ना उनके उठने से पहले। हाँ, उनको पता ही नहीं है ऐसा कुछ। सभी तरफ है ये माहौल। लेकिन यहाँ है। हाँ, तो हमने देखा कि जो लोग यहाँ से अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, हमने देखा कि आज जो दो महिलाएं हैं, हर रोज़ वो अपने ऑटो से जाती है, लेकिन आज उनके मन में जो है डर है, क्योंकि इस इलाके से उन्हें जाना था। इंदौरा परिसर में ये रहते हैं और वहाँ से यहाँ टाटा पारसी मतलब शुक्रवारी तालाब के पास उन्हें आने के लिए ऑटो तक का जो है यहाँ पे कुछ साधन नहीं है। क्या बताओगे कितना अंतर है आपका? शायद 15-20 किलोमीटर होगा। तो इतना पैदल चल के जाओगे आप? हाँ, अभी नहीं मिलेगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। डर लग रहा है पैदल आके? तो लग रहा है, लेकिन अभी इतना सारे ये है, प्रोटेक्शन है, पुलिस वगैरह है, तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। सेफ्टी लग रही है। मेरा नाम लता बंसुर। हाँ, मैं चिटनीस पार्क, रुई करोड़ महल, यार मेरा खुद का मकान है। नहीं, हम अंदर थे, लेकिन मेरे को आवाज़ आई। हाँ, वो पोट्टे ज़रा ज़्यादा यहाँ पर फुटपाथ पर पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, कांच फोड़ रहे थे। हमारे यहाँ ऊपर भी, हाँ, ये इसको भी बोर्ड पर भी ज़ोर ज़ोर से पत्थर मार रहे थे वो। लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, मैं अकेली रहती ना। हाँ, मेरे को ज़रा थोड़ा सा ये हो गया था। हाँ, लेकिन मैंने अपने दरवाजे अंदर से बंद किया। मैं अंदर थी, लेकिन मेरे को आवाज़ आ रही थी, वो बहुत शोर मचा रहे थे यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं अकेले रहती। हाँ, मेरे लड़के बाहर गाँव रहते दोनों भी। हाँ, सर्विस पर है वो। हाँ, मैं बहुत दिनों से अकेली रहती हूँ। हाँ, ये माहौल ज़रा ज़्यादा है, ये हमेशा होता रहता है ये मोमेडियन एरिया। हाँ। और ये कल कितने बजे? कल वो 7-7:30 बजे तक 1 घंटा यहाँ पर बहुत हो पुलिस वाले आए, डंडे निकाले यहाँ से। हो, मैंने खिड़की में से देखा ना। हो, बहुत यहाँ पर भी मेरे दरवाजे में भी 2-4 पत्थर आए। इसीलिए मैं अकेली रहती ना, तो लोहे के दरवाजे लगाए मैंने। लकड़ी का रहता ना तोड़ डालते वो। हो, इसीलिए मैंने लोहे के दरवाजे लगाए, मजबूत है, कोई कुछ नहीं करता। हाँ, मेरे को वैसे ज़्यादा तकलीफ। हाँ, नहीं, पुलिस की गाड़ी थी ना, रात में थोड़ी नहीं, रात में मैं सोई नहीं थोड़ा। हाँ, मेरे को भी थोड़ा ये था, लेकिन हाँ नहीं, अभी नहीं डर रहा, अभी पुलिस वाले रहे ना। हाँ,
इस दौरान समाजसेवी परिसर के वरिष्ठों द्वारा शांतता बनाए रखने की अपील की है। हम फिलहाल शहर के चिटनेस पार्क इलाके में हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है, तनावपूर्ण शांतता यहाँ देखी जा रही है। हमारे साथ आसिफ कुरैशी जी हैं, हम उनसे जानेंगे सर कल जिस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ, जो माहौल बना, क्या बताओगे? आज हम देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर जो है सन्नाटा छाया हुआ है। कल जिस तरह से लोग आए, भीड़ के साथ लोग आए और हमला हुआ है, लोगों पर पथराव हुआ है, लोगों के घरों पर गाड़ियाँ जलाई गई, क्या बताओ? देखिए कल क्या हुआ, कल दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब ये शिवाजी पुतला गांधी गेट के पास पर कुछ असामाजिक तत्व जैसे बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने औरंगज़ेब के नाम पर कल एक चादर, कलमे की चादर उन्होंने जलाई, जिसकी वजह से शहर का माहौल ख़राब हुआ। अगर पुलिस प्रशासन उस वक्त, ये सब पुलिस प्रशासन के सामने हुआ, अगर उस वक्त एक्शन ले ली रहती तो मुझे नहीं लगता शहर का माहौल बिगड़ा रहता था। अभी जिस तरह से माहौल बिगड़ा है, कुछ बाहर के असामाजिक तत्व जो लोग थे वो आए हुए और यहाँ का शहर, क्योंकि इस इलाके में वो इंसिडेंट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर बाहर के लोग आए, गणेशपेट पुलिस स्टेशन जाना चाह रहे थे, लेकिन माहौल ख़राब होते गया। ख़राब होने की वजह से ये सब घटनाएं हुई हैं, तोड़फोड़ हुई है, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है, हमें नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जैसे खानोलकर जी मेरे साथ हैं, हम लोग सब बचपने से यहाँ रह रहे हैं, ये इलाका वैसा है ही नहीं, भाईचारे का इलाका। कभी इस जगह इस वक्त इस तरह की घटनाएं हमने देखी नहीं है। ये पहली बार हमने इस तरह की घटनाएं देखी है, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, बड़ी निंदात्मक है जो भी घटनाएँ हुई हैं। मैं सभी से, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई, सभी से इल्तिजा करूँगा, विनती करूँगा कि शांति बनाए रखें, शहर का माहौल ख़राब नहीं करें। जिस तरह से शहर में भाईचारा है, उसी तरह भाईचारे का माहौल बना के रखें। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम करने दें। और मेरी पुलिस प्रशासन से विनती, जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया है उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। FIR दर्ज हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी विनती है। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जो है आसिफ कुरैशी इन्होंने की है। क्या बताओगे काका? हम देख रहे हैं कि आपस में भाईचारा दिखाई दे रहा है, लेकिन कल की घटना हमने देखी, जिस तरह से हमला हुआ, लोगों को पथराव हुआ, पुलिस अधिकारी भी उसमें घायल हुए हैं। नहीं, हम इस घटना की तो कल्पना नहीं कर सकते थे। इतने सालों से हम लोग सभी समुदाय के लोग, और ये चिटनेस पार्क चौक दोनों समुदाय का एक मिसाल है शहर में। सभी त्यौहार, सभी हिंदू मुस्लिम सभी त्यौहार हम साथ में मनाते हैं, करते हैं, सभी लोग रहते हैं। अब ये कुछ बाहर के असामाजिक तत्व जो बाकी लोगों ने जो किया, जिसकी वजह से जो ये घटना हुई है, वो भी निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो पूरी शांति तो बनाए रखे, पुलिस का अपना काम कर रही है। कल वो पुलिस के ऊपर भी जो असामाजिक तत्व के लोगों ने अटैक किए हुए, मेरा यहाँ बाजू में ऑफिस है, मेरे ऑफिस पे भी ये कांच फोड़े गए हैं। तो यही हम चाहते हैं कि सभी नागरिक सौहार्दपूर्वक व्यवहार करें और सब ये करें, शांति बनाए रखें। ये पूरी घटना जो है आपने देखी होगी, आप बता रहे हो कि आपका ऑफिस है यहाँ पर, और जो समय था ये घटना हुई, मुझे लगता है 6:30 के बाद ये घटना हुई। आपने ये पूरा जो वाकया है ये देखा है? 7 बजे के बाद हुई है, 7 बजे के बाद। मैं 6:20 को मैंने ऑफिस छोड़ा, मैं यहाँ से निकला, उसके बाद हमें फ़ोन आया, ऑफिस पता चला नमाज के बाद हुए हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब भी यहाँ से 7:10 को भाई अशोक भैया यहाँ से निकले, उसके 10 मिनट बाद ये सब गाड़ी तोड़फोड़, ये हमारे जो चौल में बेचने का घर है, हरडे के घर के बाजू में, जिस प्रकार से हुआ, पत्थर फेंके गए, उनकी कार में बड़े बड़े पत्थर ला के, ये पूरा प्लान तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया, ऐसा लगता है जो चीज़ें हम देख रहे हैं। इतना मॉब जो अचानक आया, ये यहाँ का नहीं है, क्योंकि आप यहाँ इलाके में रहते हो, आप हर व्यक्ति को पहचानते हो, क्या लगता है? नहीं, मॉब तो नया था, बाहर से आया हुआ मॉब है। जब हम ऑफिस से निकले यहाँ से, उस समय जत्थे में लोग, यहाँ से नातिक चौक तक लोग खड़े थे। अब ऐसा हमें अचानक ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई आधे एक घंटे बाद में इस प्रकार से, क्योंकि बाकी और लोग आए इधर उधर से, लोग तो बाहर के हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे आपस में इतना माहौल अच्छा हमने बना करके सभी समुदाय ने रखा हुआ है कि इस प्रकार से कोई किसी के घर पे तोड़फोड़ गाड़ियाँ नहीं कर सकते। ये बाहर के ही लोग होने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश दे दिया है, सब लोग भाईचारे से रहे और शहर का माहौल जिस तरह से ख़राब है उसे
वैसे ही जैसा पहले था वैसे ही रखें। और सभी से विनती है कि अच्छे से रहे, प्यार से रहे। रमज़ान का महीना है, ये हमारे हुजूर ने सिखाया है कि प्यार और मोहब्बत से रहे। बस यही संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है भाईचारे का माहौल आपस में है, लेकिन कहना ऐसा है कि बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने जो है कल की जो परिस्थिति निर्माण हुई है उनके कारण हुई है। यहाँ जो इलाके में ये जो हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, जो मॉब आया था, वो यहाँ से जो हम देख रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ, ये गलियों से वो अंदर घुसे और तोड़फोड़ जो है घरों की करने लगे, गाड़ियाँ जो है जलाई गई। हम वहाँ जाकर भी वहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि क्या हुआ था समय, किस तरह से लोग आए, एक साथ लोग आए, ऐसा यहाँ के जो आंखों देखी लोगों का कहना है। और अटैक हुआ, पत्थरबाजी की गई, गाड़ियाँ जलाई गई और साथ ही साथ यहाँ के जो समाज सेवक है उन्होंने शांति बनाए रखने का जो है दोनों समुदाय को जो है अपील की है। कल हमने देखा कि नागपुर के महल परिसर में जिस तरह से तनाव की परिस्थिति उत्पन्न हुई, कुछ लोगों ने आके जो है गाड़ियों की अचानक से तोड़फोड़ की, घरों पर पथराव किया। आपने ये पूरा जो है वाकया देखा है, क्या बताओगे? तब पुलिस थी, नहीं थी, किस प्रकार ये पूरी घटना? ये घटना एक तो पहले घटना दोपहर में हुई, आंदोलन हुआ था विश्व हिंदू परिषद का। उसके बाद में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई। कुछ ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं थे, पर कुछ लोग थे, वो उन्होंने निर्देशन किए। फिर उसमें से कुछ लोगों को पकड़ के वो पुलिस स्टेशन में लेके गए। उसके बाद ये सब तनाव शांत हो गया, पर तनाव जैसी स्थिति थी। पर उसके बाद देखा गया कि शाम को सब जमावड़ा चालू हो गया। हम लोग भी चौक में थे, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, इस उपलक्ष्य में हम चौक में खड़े थे। हमने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद हमने जो नारा लगाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, उसके बाद उधर से बहुत सारे युवक आए और उन्होंने चिल्लाना चालू किया, गाली गलौज करना चालू किया। हमने उनको समझाने का प्रयास किया, पुलिस भी थी, पर वो समझ नहीं पाया। और उसके बाद उनके तरफ से पथराव हुआ और पहला जो पत्थर है वो पुलिसकर्मी को ही लगा। उसके बाद भी पुलिस ने जिस तरह से उनके ऊपर एक्शन लेना था नहीं किया, थोड़ा सा नरमाई बताई कि हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ। और उसके बाद देखा कि हम चौक में थे, फिर तितर बितर होने लगे। वो तितर बितर होने के बाद हम जब इधर देखे तो उस शोर पे खड़े थे, तो कुछ लोगों ने बताया कि अपने उधर भी लोग घुस रहे करके हम हमारे गली में आए, क्योंकि मेरा रहना यही है। तो हम देखा तो इधर वो रोड तक गए, वहाँ भी बहुत सारे लोग थे, हम खड़े ही थे। फिर उधर से जो एक माप आया, दौड़ते दौड़ते सब चीज़ें तितर, तो वो आने के कारण हम थोड़ा पीछे हटे तो वो गली में घुस गए, तो हम पीछे, और उन्होंने पथराव चालू कर दिया। हम बचाव के लिए भागे और फिर हम इधर आए तो उधर से और पथराव किया। उसके बाद हमने भी इधर से उनको प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया, पर प्रयास करते समय उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब फेंके। उसके बाद उन्होंने गाड़ी जला दिए, ये गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दिए, गाली गलौज किए। उनके हाथ में तलवारें थी, चाकू था, सब तरह के हथियार उन्होंने यूज़ किए। और भारी मात्रा में होने के कारण हम लोग कम थे, तो हम थोड़ा सा बैकफुट पे रहे और उन्होंने सब ये तहस नहस कर दिया। बिल्कुल, क्या लगता है ये पूरी तैयारी के साथ सुनियोजित हुआ है? एकदम सुनियोजित है, क्योंकि दोपहर में जब होने के बाद ऐसे लगा कि नहीं होगा, पर उन्होंने जिस तरह से फतरे जमा करके रखे थे, सब लोग उनके इकट्ठा हुए थे। आपने कुछ भी लोग इकट्ठा नहीं हुए थे और ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके मन में भी नहीं था, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो इस महीने में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा लगा था। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा रोज़ा छुट्टा है, शाम को एकत्रित हुए, उनके मस्जिद से क्या उनको आह्वान किया गया वो पता नहीं, पर आह्वान के बाद ही वो ये सब चीज़ें हुई। और ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे दंगे हुए, मैं इतने सालों से यहाँ रहता हूँ, हमारा वास्तव है, पर दंगे हुए, पर हमारे गली में आज तक किसी ने ऐसे तोड़फोड़ नहीं किए। पर इस बार देखा गया कि हिंदू के घर है, कुछ मुस्लिम के घर है सामने में, उनके घर पे कोई पथराव वथराव नहीं हुआ। सिर्फ हिंदू के घर पे हिंदुओं की गाड़ियाँ वही देख के उन्होंने पथराव किया और जलाने का प्रयास किया। जब ये वाकया हुआ 7 बजे का करीबन ये टाइम था और महल ये परिसर जो है मार्केट परिसर है, इस दौरान जो है यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और आप यहाँ पे रहने वाले हो, क्या लगता है इसी परिसर के लोग थे जो मॉब के साथ आए थे, पथराव कर रहे थे? ज़्यादातर जो लोग देखे गए वो बाहर के ही थे, कि जो पहचानने पे, पर उनके साथ यहाँ के भी जो लोकल लोग हैं आजू बाजू में रहने वाले, वो भी उनके साथ में थे, क्योंकि सबका साथ उनके साथ था, इसीलिए वो ये प्रयास कर पाए, नहीं तो वो ऐसा कर नहीं पाते। तो हमने परिसर के लोगों की जो है
ज़ुबानी जानी है कि कल किस तरह से वाक़या हुआ था, कल किस तरह से लोग जो है परिसर में घुसकर घरों पर पथराव कर रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे। ये सब यहाँ के लोगों ने देखा है। अभी भी लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल यहाँ पर तनावपूर्ण शांतता देखी जा रही है और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।